आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पर। थैंक यू। सचमुच आपके आते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि समा खिल उठा। ऐसे ही मेरी लाइफ में जब हिमांशी आई थी ना, तो सेम ऐसा ही मुझे फील हो रहा था। थैंक यू। तो गॉड ब्लेस यू बोथ। आइए बैठिए, बातें करते हैं। आप ही बताइए, कैसे मतलब इतना प्यार कब हुआ, कैसे हुआ कि 18 के होते ही एक दिन इंतजार नहीं हुआ शादी करने के लिए? 18? इसने तो ज्यादा बोल दिया। ये बचपन से प्यार करने लग गई थी मेरे को। चली 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 गोकुल की रात चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। मेरी डांस क्लास है भाई, बहुत सारे बच्चे आते हैं डांस सीखने के लिए। ये भी आई थी वहाँ पे डांस सीखने के लिए। हाँ। तो जी डांस सिखाता था मैं। जब ये 14 साल की थी ना, तब इसने मुझे ऑफर मारा था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं बताती हूँ मैम, जब ये स्टार्टिंग में शोज़ वगैरह करने लगे थे तो हमारे मोहल्ले में ना एक ये था कि अरे वो बहुत फेमस है और बहुत अच्छा है, डांस एकेडमी है, डांस सिखाते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में मेरे ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा था। अब जैसे जैसे एकेडमी में बच्चे बढ़ते गए वैसे मुझे थोड़ा इंटेंशन कम मिलती गई। तो जब ये किसी और लड़की को सिखाते थे तो मुझे ना जेलस फील होने लग गया था। मतलब अंदर से एक फीलिंग होती है ना कि उसको इतना क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। तो मैंने ना फट से एक ही बात बोली कि आप मुझे अच्छे लगते हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और जैसे ही जिस दिन मेरा 18 साल का बर्थडे था, जैसे ही मैंने केक कट किया उसके अगले दिन मैंने कहा मुझे शादी करनी है, आपके घर जाने मुझे तब आपके आपका घर क्या जाना है। रिएक्शन था? मैं थोड़ा शॉक था कि यार एक 14-15 साल की लड़की ने 4-5 साल मेरा इंतजार किया। उस दिन मैं सीरियस होके मैंने इससे बात करी थी। आप बहुत सुंदर हो, आपको मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, बहुत पर्सनैलिटी वाले लड़के मिलेंगे, लेकिन मेरे अंदर आपने ऐसी क्या चीज़ देख ली कि जो आपको अच्छी लगी हो? क्योंकि मेरे पैर नहीं है, आपको साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको समझाया कि आपके मम्मी पापा को आपको खोना पड़ जाएगा, वो आपको नहीं अपनाएंगे। वो क्या बोलेंगे लोगों को, अपने समाज में अपने रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे कि अरे लड़की ने कैसे लड़के से शादी करी है। विनोद जी ने बोला था कि हिमांशी ये शादी है ना, मजाक नहीं है। ये डिसीजन बहुत 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 बड़ा डिसीजन है। इसमें तुम्हारे फैमिली वाले क्या कहेंगे। लड़की लंगड़े के साथ भाग गई, लड़कियों को और नचनिया बनाओ और डांस एकेडमी में भेजो, मतलब बहुत सारे टोन्स वगैरह इन्होंने सब मुझे बताया कि हिमांशी इतना इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। ये उस टाइम पे भी मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मतलब ये बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी। तो मैंने फ़ोन किया अपने पापा को और बोला हेलो पापा जी। कहते हाँ बिट्टू बोलो। एक्चुअली मेरे जो फादर है ना वो हार्ट पेशेंट है और मुझे बहुत मतलब अंदर से वो हो रहा था कि मैं कर तो सही रही हूँ ना। उनको एकदम झटका लगेगा और तबीयत खराब हो जाएगी तो उन्हें कौन देखेगा। लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ बोली। मैंने कहा पापा मैंने शादी कर ली है। पापा एकदम शांत, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोला। पापा ने बोला बेटा जिससे आपने शादी करी वो कौन है? मैंने कहा वो विनोद सर है। पापा ने फोन काट दिया। मैं वहां पर उस रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत रोई। इन्होंने मुझे समझाया कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर घर जाना है तो चले जाओ, मैं बात कर लूंगा, बोल दूंगा मजाक कर रही थी। मैंने कहा नहीं, अब मैंने जो डिसीजन लिया है मुझे वो करना ही है। आप उनसे प्यार करती थी या आपको शादी करनी थी तो वो आप घर वालों को बताकर उसके बाद भी कर सकती थी। शादी करके क्यों बताया उनको? मुझे ये था कि अगर मैं बताऊंगी ना तो नहीं करने देंगे। मुझे यही ठीक लगा कि कर ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दोबारा कभी आपने कोशिश की उनसे बात करने की? मैम बहुत कोशिश करी कि पापा से बात करूं, पापा फोन काट देते या मम्मी उठा लेती तो बात ही नहीं करती थी। मम्मी गालियां देना कि तूने क्या करा, लोग हमें जीने नहीं दे रहे। तो मैं बहुत समझाती थी मम्मी आप टेंशन मत लो,
लोगों का काम है बोलना। पापा ने मुझे बोला कि मैंने बिट्टू तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हें लड़की नहीं लड़का समझा। मैं कहा पापा मैंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आप ये सोचो आपकी लड़की कितनी खुश है। नहीं, समाज को भी देखकर चलना पड़ता है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं समझ गई थी कि मम्मी पापा ऐसे नहीं मानेंगे। फिर मैंने इतनी मेहनत की कि एक दिन पापा का फोन आता है। हेलो, मैंने कहा हाँ जी पापा जी नमस्ते। मैं तो बड़ी खुश, फूले ना समाऊं। जो तुमने मेरे साथ अपनी रील डाली हुई है डिलीट करो उसे, मेरे डिपो के लोग बोल रहे हैं मुझे ये तुम्हारी बेटी है। वो शादी से पहले की वीडियो थी, प्यारे पापा ऐसे वीडियो बनाते हुए। मैंने कहा आप आए हो मेरी वीडियो में, मैं क्यों डिलीट करूं लोगों के कहने से, मेरे तो अच्छे व्यूज आ रहे, लाइक आ रहे, मैं तो नहीं करूंगी। वायरल हो गई थी। नहीं मानेगी, बदतमीज, फोन काट दिया। फिर मैम 8 महीने बाद दिवाली से 2 दिन पहले मेरे घर से फोन आता है, अच्छा बिट्टू घर आओ। मैं इतनी खुश, विनोद जी को तो छोड़ दिया, घर चली गई। अच्छा पापा अब आप सुनो मेरी बात, अब मेरे हस्बैंड इस घर में जब ही आएंगे जब आप उनको पहले बुलाओगे। पापा ने बकायदा मतलब एकदम मम्मी को बोला कि पिंक बाबू विनोद जी को फोन करो और थाली सजाओ। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज्यादा। फिर तो मैं दोबारा घर गई, अच्छे से रेडी शेडी होके हम दोनों बुलेट से अपने घर आए, वेलकम हुआ, माला डाली और फिर बैठकर बातचीत की। इसी को कहते हैं माँ बाप का प्यार। माँ बाप का कितने प्यार। ही दिन नाराज रह लें लेकिन अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। से। उन दोनों का इतना सपोर्ट है कि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी मम्मी भी बहुत खुश, हिमांशी के मम्मी पापा भी बहुत खुश, हमारी बहुत प्यारी फैमिली चल रही है। हिमांशी ने लाइफ में आके ये चीज दिखा दी कि नहीं, लाइफ में भाई हिमांशी के साथ ही चलना है। तो वही चीज है। और शादी के बाद जाके ज्यादा हमने ग्रो अप किया, मतलब हर चीज से, चाहे सोशल मीडिया से हमें सपोर्ट मिला, पब्लिक का प्यार मिला। आपने अभी प्यार और इनके साथ की बात की, तो चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती